हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने कहानियाँ YouTube पर पोस्ट नहीं की है, इसलिए मैं नई कहानी आज पोस्ट कर रही हूँ। कोशिश करूँगी कि इसके भाग रोज अपलोड कर पाऊँ। जैसे आपको मेरी सारी कहानियाँ अच्छी लगी, आशा करती हूँ कि ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका शीर्षक है इश्क या कोई साया। इस कहानी के पात्र के नाम या घटना अगर किसी से मिलते हैं तो वह सिर्फ एक सहयोगी होगा। इस कहानी का किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। इस कहानी में आपको कुछ हॉरर तो कुछ रोमांस सुनने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का भाग एक। तेज चलती हुई ट्रेन और उसके साथ हवा के झोंके, हल्की हल्की फुवारानुमा मौसम, पहाड़ियों के मनोरम दृश्य और साथ ही मिट्टी की सौंधी सौंधी महक जैसे उसे अपने आप में खो जाने को मजबूर कर रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह आनंद तो प्रकृति से प्राप्त कर रही है, लेकिन उसका मन कहीं और ही हिलोरे ले रहा था, क्योंकि वह हाथ में चाय का कप लिए कभी उस कप की गर्मी को अंदर तक महसूस करती और बीच बीच में आंखें बंद कर किसी का स्मरण कर रही थी। उसके चेहरे के पल पल बदलते भाव साफ बता रहे थे, वो हम सबके बीच होकर भी नहीं है। मैं भी बहुत देर तक उसकी इन अदाओं को देखते रही और यह सोचकर मुस्कुराने लगी कि इतनी दिन भर की थकावट के बाद चलो किसी बहाने ही सही चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। लेकिन इसी बीच कैमरे की क्लिक की आवाज और फ्लैश की चमक ने जैसे हम दोनों को वास्तविक के धरातल पर ला खड़ा किया, और दोनों ने एक साथ सौरभ की ओर देखा और उन दोनों को देखकर तुरंत उसने कैमरे से निकली हुई फोटो की 2 कॉपी हमारे हाथ में देते हुए कहा कि इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आपको एतराज नहीं हो तो क्या ये दोनों तस्वीरें मैं सौरभ, आप दोनों खूबसूरत हसीनाओं को भेंट स्वरूप दे सकता हूँ। हम दोनों ने हाथ बढ़ाकर उसकी ओर से कैमरा खींचा और फोटो डिलीट कर निकली हुई दोनों तस्वीरों को अपने कब्जे में लेते हुए कहा, हाँ अब ठीक है, ये रहा आपका कैमरा और हमारी फोटो के लिए धन्यवाद, दोबारा ऐसी गुस्ताखी न करें। कहते हुए हमने उसके हाथ में कैमरा थमा दिया और वो चुपचाप बिना किसी प्रतिक्रिया के धन्यवाद कहे वापस अपने सीट पर चला गया। जाते समय अपने कंधे उछाल अपने आप से बात कर महसूस कर रह गया, बेचारा। कहते हुए हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसने लगे। मैंने मिनाली की ओर देखकर कहा, क्या मैडम किधर? ये तो पक्का है कि तुम यहाँ नहीं हो, सच बताओ, आखिर हो कहाँ? जब से घर से आई हो अजीब सी दुनिया में खोई रहती हो, क्या बात है? कोई चक्कर वक्कर है क्या? इस पर वो मुस्कुराते हुए बोली, हाय लीजा, फूटे करम हमारे, भला पहाड़ गुफाओं में घूमने वाले क्या इश्क करे, हमें क्या प्यार होगा? कहीं ऐसा ना हो कि किसी ताबूत में पड़े मम्मी की तरह ही हमारी जवानी भी खाक हो जाए, बरसों बाद कोई तलाशना भी चाहे तो उसे कुछ भी न मिले। कहते हुए उसने हाथ में पकड़ी हुई फोटो मेरे सिर पर मारी और कहा, खैर छोड़, मेरी अपनी बता, ये सौरभ आजकल कुछ ज्यादा ही फोटो ले रहा है, कहीं लीजा मैम फेवरेट तो नहीं हो गई इसकी? कुछ खास बात है क्या? कहते हुए मिनाली ने मुझे छेड़ना चाहा, जिस पर मैंने ना जी, ऐसा अभी तक तो नहीं, कहकर फिर उस ऊंचे पहाड़ की ओर देखने लगी। हम लोग अक्सर आते जाते ही बड़े गौर से ये दृश्य देखते थे, क्योंकि उस पहाड़ी की खासियत ही ऐसी थी। जब हम शाम के समय लौटते हुए उसको देखते थे तब सामने आने पर नज़ारा ऐसा लगता था जैसे वह पहाड़ी नहीं कोई जीता जागता सा स्वरूप है। लेकिन क्या, क्योंकि सूर्य की किरण ऐसा लगता कि जैसे उस सजीव आकृति के माथे पर रखी हुई मणि से टकराकर आसपास की अलग अलग पहाड़ियों की ओर जाता और फिर वापस पलटकर उसी पहाड़ी के नीचे बने हुए जलाशय में वे किसी इंद्रधनुषी आभा के साथ प्रदर्शित होते हैं। ऐसा मनोरम दृश्य कुछ समय के लिए ही नजर आता, यही कोई शाम 5 से 5:30 बजे के बीच, क्योंकि यही समय हमारे लौटने का भी होता। अभी हमारा प्रोजेक्ट कैंप से दूर एक जलाशय के सूखने पर दिखने वाले किसी पुराने शहर जो बहुत पुरानी सभ्यता का लगता है कि खोज में बीत रहा था, जिसके लिए हमारी एक्सपर्ट टीम को पुरातत्व विभाग के द्वारा भेजा गया था, जो अक्सर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक काम करते और फिर उसी एकमात्र चलने वाली ट्रेन से वापस भी आ जाते, क्योंकि दूसरा कोई साधन भी नहीं था उस जगह जाने का। तभी अचानक मेरी नज़र सौरभ की खींची हुई तस्वीर पर गई। तब मैंने देखा मिनाली के हाथ में कोई एक स्टैच्यू कप के ऊपर घूमते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे मिनाली ने उसे किसी कप की तरह पकड़ कर रखा था। मैंने फिर एक बार चौंक कर तस्वीर दिखाई और कहा, देखो तो इस तस्वीर को, यह क्या? हम दोनों ने ही एक साथ आश्चर्य से तस्वीर को देखा और आसपास देखने लगे कि आखिर क्या हो सकता है। कहानी अभी जारी है, इसका भाग 2 बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। आपको कहानी का ये भाग कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।